आज रावण ने भगवान शंकर की आराधना की। हजारों वर्षों तक की शिवजी का परम भक्त परम शिष्य था रावण। वयम न युक्ताम वेदितो ब्राह्मण। भगवान सूत जी कहते हैं कि रावण जन्म से ही अत्याचारी था और छलिया था। कितना छलिया! रावण की जो मां है अपने बच्चों के लिए एक बार अमृत लेके आई देवताओं से। मां ने तपस्या की और तपस्या के फल से प्रसन्न हो गए देवता, तो इंद्र ने अमृत दिया। तो रावण की मां को अमृत सारे बच्चों को पिलाना था। रावण इतना धूर्त था कि बचपन में अमृत के कलश को लेकर के भाग गया जंगल में और सारे अमृत को स्वयं पी गया। उस अमृत को पीने की वजह से ही रावण के नाभि में अमृत भरा गया था। अब आप समझ गए? अपने भाइयों का हिस्सा, अपने भाई का हिस्सा अगर कोई भाई खा जाए तो राम उसकी नाभि में बाण मार करके उसके हिस्से को निकाल कर उसके जीवन का खात्मा कर देते हैं। तो रावण जन्म से ही नालायक था। बेहतो संयुक्तानाम। आदत कभी सुधरती नहीं है बंधुओं। थोड़ा बहुत बदलता है पर सुधरता नहीं है। रावण के स्वभाव में यह दोष है कि वो भाइयों का भी, सभी सखा बंधुओं का भी वो अपराधी था। बेहतम कर्म सिद्धि नाम। भगवान शिवजी ने रावण को समस्त ज्ञान विद्याएं तप बल दिया। क्यों दिया? क्योंकि भगवान शिव का स्वभाव क्या है? भगवान शंकर का स्वभाव है भोलापन, सरलता, सम्यता। भगवान भोलेनाथ को जिसने मान लिया, चाहे वो धूर्त ही क्यों न है, पर उस धूर्त का भी भगवान सुनते हैं और उसको फल प्रदान करते हैं। रावण अच्छा नहीं है ये शिव जानते थे। सारे रावण के सहपाठी यानी भगवान शिव के सभी शिष्य, आज कैलाश में उत्सव है। उस उत्सव में सभी शिष्यों को भगवान शिव ने आमंत्रित किया है। तो सारे शिष्य भगवान शिव को दंडवत कर रहे, प्रणाम कर रहे, नमस्कार कर रहे। रावण ने भी भगवान शंकर को दंडवत किया, पर कैसा दंडवत किया मालूम है? उसके तांडव कर दिया उसने। दंडवत करते समय रावण ने भगवान शंकर के कैलाश को ही सिर पर उठा लिया, भगवान को हिला के रख दिया, सारे उत्सव में गड़बड़ी कर दी। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलते देखा, पता चला कि ये करतूत किसकी है। तो शंकर समझ गए रावण के अलावा ये बेहुदा काम कोई और कर सकता नहीं है। कई लोग बेहुदे शिष्य होते हैं। कई लोग कभी कभी क्या है, मैं तो छूने देता हूं, पैर टच करने देता हूं और मेरे पैर बिल्कुल फ्री में प्राप्त हैं। तो उस फ्री का फायदा रावण की तरह कोई कोई ज्यादा उठा लेता, कोई कोई तो क्या करता है, जोर से माथा रगड़ देता है पैरों पर। अब बताओ 70-80 किलो का आदमी अगर औंधा होके कबूतर बन के माथा रगड़ेगा तो आदमी के 1.5 किलो के पैर का क्या होएगा बेचारे का। बाद में फिर शाम को मुझे तेल लगाना पड़े नारियल को, चमड़ी छिल जावे। तो भगवान शंकर भी भोले हैं, हिला डाला सारा कैलाश। शंकर भगवान समझ गए बेहुदा शिष्य आ गया है। अच्छा, कुछ निकम्मे शिष्यों को
आगमन दूर हो जाए ना, दूर से आधा किलोमीटर भी आगे आश्रम में घुसे तभी पता चल जाता है कि आ गया नालायक। उनकी हरकतें, उनकी चाल ढाल करतूत अपने आप दूर से बता देती है कि पागल आ गया, दुष्ट आ गया, पापी आ गया। और जो वास्तव में शिष्य हैं, सज्जन हैं, भोले भाले हैं और प्रिय है, उनके आने का पता ही नहीं चलता। वो कब आ गए, कब सो गए, कब खा गए, कब बैठ गए, वो फ्री, उनके आने की खबर तक नहीं है। सांसों को जिंदा रखने के लिए, प्राणों को जिंदा रखने के लिए जो हिमाचल की सुंदर शीतल मंद हवा बह रही है, उसके आने की किसी को पता नहीं रहती है। और प्राणों को बचाने वाली वही हवा है, पर प्राणों को संकट में डालने वाली जब आंधी आती है तो सबको पता चल जाता है। अच्छा बोलो, आंधी 3 किलोमीटर से दिखे कि ना दिखे कि नहीं? अच्छा, छप्पड़े कौन उड़ावे? आंधी। 3 के घरे कौन उड़ावे? आंधी। मोटरसाइकिल कौन गिरावे? कपड़न ने कौन उड़ावे? आंखन में धूल कौन भरे? हाँ, दूर से ही पता चल जाता है कि शैतान बवंडर आ गया। क्या करे महाराज, स्टाइल ऐसा है महात्मा का। पीछे से जवाब अगर श्रोता का नहीं मिला तो ऐसा लगता है कि प्रवचन समझ में आ नहीं रहा है, और जब पीछे से हाँ ही हाँ होता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है और सब लोग कथा सुन रहे हैं। सब सुन। जिनकी तरफ से जवाब नहीं आता उनकी तरफ से घाटा पड़ता है। शंकर भगवान कथा सुना रहे थे, पार्वती माता जवाब देना बंद कर दी तो कथा कोई और ही सुन के धन्य हो गया है। कोई और ही सुन के कथा धन्य हो गया। मुन्नी देवी कथा सुन के कोई और ही धन्य हो गया। बैंक में पैसे तुम्हारे कम हो गए, कोई गम नहीं है। मुन्नी देवी दोनों हाथ खड़ा करके यूं कह रही हैं कि 1 रुपया कम ना हो बैंक में है। आईसीआईसी में या स्टेट बैंक में कम हो जाए तो हो जान दो, पर एक बैंक ऐसी है जिसमें जमा हो गए, एक में से निकले और दूसरी में जमा हो गए। स्टेट बैंक में जो है उसमें तो यही रह जाएंगे, कोई मेरे जैसा खा जाएगा या तो चेतन खा जाएगा। तीसरे को नंबर लगवे वारो नहीं है, तीसरा घुसवे वारो नहीं है। 2 ही है, एक बायां अंग और एक दायां अंग, और दोनों साइड में गुरु चेला बैठे, बीच में मुन्नी है। अच्छा, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो खुल के कह सके ऐसी बात कि अब 2 ही है इसके पास, तीसरा कोई नहीं है। और तीसरा मुन्नी को चाहिए नहीं है अब रिश्तेदार, 2 ही, और 2 ही अच्छे हैं। ज्यादा फिर अच्छे रहते 3 तिगड्डा काम, 3 के ऊपर सब गड़बड़ है महाराज। इसीलिए कांग्रेस सरकार जब थी ना, तब उन्होंने एक वो निकाला था, दोहा स्लोगन। स्लोगन सरकारी हॉस्पिटलों पे ज्यादा लिखा था उन्होंने, वो सरकारी हॉस्पिटलों पर, हम 2 हमारे 2। बिल्कुल सही। काफी कंट्रोल हुआ उस स्लोगन से, काफी जनसंख्या कंट्रोल हुआ। अगर वो स्लोगन ना होता महाराज तो आज संख्या 200 करोड़ होती भारत की। स्लोगन को लिखे हुए कम से कम 35 साल हो गए। 35 साल में मामला कहां से कहां पहुंच जाता महाराज है। 2-2 की जगह पे 8-8, 9-9 होते थे 35 साल पहले तो है। घर में जब तक शाम के समय पूरा घर भर ना जाए लाशों से, तब तक शांति नहीं थी मम्मी पापा को। कम से कम 15-20 बाल गोपाल होना। आंगन में सो रहे हैं तो ऐसा लग रहा हो जैसे बारात आई है घर में
हर घर में अपनी बारात। और अब घर में शाम को सो जाए तो ऐसा लगे या घर में कोई जिंदा बचा ही नहीं, कोई है ही नहीं। ताला खोलने वाला न दिया जलाने वाला, घर सूना सूना सा पड़ा है, मुंह फाड़ करके। सब खत्म हो गए, घर बड़े हो गए, घर पक्के हो गए, सुविधा हो गई, पर घर में रहने वाले कुछ ज्यादा बचे नहीं, सब अलग अलग हो गए। अलग नहीं होना है। महादेव ने रावण को देखा, रावण पहुंचा तो रावण ने प्रार्थना की है अपने गुरुदेव से कि महादेव, गुरु होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप अपने शिष्य के घर चलें। तो भगवान शंकर ने कहा कि अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है और भैया मैं तेरे घर अभी नहीं जा सकता हूं, अभी तेरा पुण्य नहीं है इतना। महादेव ने ये बात कह दी, पर रावण जिद्दी भी बहुत था, हट्ठी था। रावण ने कहा कि मेरा पुण्य कैसे उदय होगा? तो भगवान ने कहा तप करो, पुण्य उदय हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। अच्छा, जरूरी ये नहीं है कि आप हमारे शिष्य 10 साल से बने, 15 साल से बने और हम आपके घर नहीं आ रहे, आप हमें बुला रहे हैं तो आप हमें नाराज हो जाए। नाराज होने से काम नहीं चलेगा। उससे काम चलेगा कि आप अपनी भक्ति बढ़ाओ, आप अपना तप बढ़ाओ, अपना जप बढ़ाओ। जिस दिन तप जप पूरा हो जाएगा, अपने आप तुम्हारा देवता घर चला आएगा। अगर आपका पुण्य का खाता कमजोर है तो बुलाने से कोई नहीं आता है। जब समय आ जाएगा आ जाएंगे। रावण ने भगवान शिवजी के वचनों को पालन किया। रावण ने घोर तप किया। पृथ्वी पर बैठ करके उसने तप किया 10,000 वर्ष तक। कौन शिष्य करेगा भैया पांडाल में 10,000 वर्ष? चलो 10,000 ज्यादा हो गए, 10 साल तो कर लो। भगवान को घर बुलाने के लिए 10 साल तप कर लो। चल, उतने में भी आ सकते हैं भगवान। कलयुग में थोड़े में ज्यादा फल मिलता है। कलयुग में थोड़ा करने से फल ज्यादा प्राप्त होता है कलयुग में। इसीलिए थोड़ा थोड़ा निमित्त कर्म सब करती है दुनिया। तो आप थोड़ा निमित्त कर्म करके आप ज्यादा बड़ा फल प्राप्त कर रहे हैं कलयुग में। श्रावण महीना, अधिक महीना, गुरु जी का संग, शिव की कथा, गंगा का तट, हरिद्वार धाम, यहाँ जो भी पूजा पाठ हो रहा है वो कम है पर उसका परिणाम मोटा है, बड़ा लाभ प्राप्त होगा। उससे न जाने कितने आपके दुखों का, क्लेशों का क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। भगवान प्रसन्न नहीं हुए रावण से 10,000 वर्ष के बाद भी। तो रावण कोई चुप नहीं बैठा, फिर दोबारा बुलाने नहीं गया। रावण ने सोच लिया कि पृथ्वी पर भगवान ने प्रसन्न नहीं किया मेरी भक्ति से खुद को, तो सीधा समुद्र में उतर गया रावण। जल समाधि ले ली रावण ने। वहां भी कोई कम नहीं रावण रहा। कहते 1000 साल तक रावण रहा समुद्र में, तप करता रहा। भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। बेहतो गतिर्वायुम, अंतरिक्ष में दो ही देवता, दो ही लोगों ने भजन किया है अंतरिक्ष में। एक तो देवहूति माता ने, कर्दम ऋषि की पत्नी ने कपिल भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए अंतरिक्ष में 100 वर्ष तक लगातार भजन किया, व्रत किया। कपिल भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पुत्र के रूप में पाने के लिए 100 वर्ष अंतरिक्ष में चली गई, सारे जगत को छोड़ करके। प्राप्ति होगी निमित्त की, फल की प्राप्ति हो गई, भावना की, इच्छा की तृप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। पुत्र के रूप में जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया है। और ये झूठ मूठ की कहानियां नहीं है, ये कोई करने वाला चाहिए, हर समय वो फल प्राप्त होगा। भगवान कभी बदलते नहीं है। किसी भी युग में भगवान समान फल प्रदान करेंगे। आप खाली कर्म वही करो जो अदिति ने किया, जो आपके साथ देवहूति ने किया, जो आज रावण कर रहा है। इतना वर्ष फल करके भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने क्या किया? चतुर तपस्या करने के लिए रावण ने अग्नि में प्रवेश किया। बेहतो भस्मांतम विहाता अग्नि।
चारों ओर अग्नि का पहाड़ बनाकर उसमें बैठ गया और तप करने लग गया। आपने देखा होगा कुंभ के समय पर कुछ नागा साधु कंडे लगा लेते हैं, चारों ओर से रेखा बना लेते हैं गोल चक्कर के बीच में। ऐसा ही रावण ने किया होगा। अग्नि के बीच में बैठ करके रावण तप कर रहा है। भगवान शंकर को लगा कि रावण बड़ा आताताई है, ये मानेगा नहीं। अग्नि में भी भगवान ने नकार दिया, क्योंकि शंकर भगवान जानते थे अगर मैं इसके घर गया तो ये मेरी जिंदगी का दुरुपयोग करेगा, मेरी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, क्योंकि ये कभी किसी का भला नहीं चाहता है, इसकी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो मेरी कृपा का भी दुरुपयोग करेगा। इसलिए भगवान ने उसे और तकलीफ में डाला। अंत में रावण खड़ा हो गया अग्नि से। अब कोई तपस्या बची नहीं है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं, पांचों में घूम आया। रावण के प्रसन्न नहीं हुए भगवान शिव जी, तो रावण ने तलवार उठा करके क्रोध में आकर के बलिदान दे दिया अपना। आकर के धैड़ 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 शीश काट काट के भगवान शंकर के गले में चढ़ाने लग गया। इसे बलिदान कहते। बलि बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, तुम में कोई हो तो चढ़ाओ। रावण के दोष हम सबको दिखाई देते हैं, पर उसके गुण दिखाई देते नहीं है। पर गुण उसी में अच्छे लगते हैं जिसमें दोष ना हो। जिस व्यक्ति में अगर दोष हैं तो उसमें गुण अच्छे लगते, चाहे उसमें कितने भी गुण हैं, पर दोष कुछ आ गया तो फिर उसके सारे गुण किसी को नहीं अच्छे लगते, सब बेकार लगता है। रावण के गुण कितने हैं, इतनी तपस्या, इतना भजन भगवान शिवजी का किसी ने किया नहीं आज तक, इतना कर रहे महाराज। तो आज रावण ने अंतिम पड़ाव में अपना शीश चढ़ा दिया। 9 शीश चढ़ा दिए। 10वां शीश जैसे ही रावण का काटने के लिए रावण ने अपना मुंड पकड़ा, अपने केस पकड़े, तभी भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया, तलवार पकड़ ली, कहा मूर्ख, ये हिंसा मत कर, मैं प्रसन्न हो गया तेरी भक्ति से, चल ले चल, पर शर्त है एक, वो पालना पड़ेगा। क्या शर्त है? शर्त यह है कि कंधे पर बैठ के चलूंगा और अखंड ले जाना पड़ेगा। मार्ग में कहीं पर भी तूने रेस्ट किया, आराम किया, विश्राम किया मेरे भार से, और तूने मुझे भूल से भी धरती पर अगर उतार दिया तो वहां से एक भी कदम फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरी स्थापना हो जाएगी। रावण ने कहा, अरे भोलेनाथ, तुम्हारा भजन तो मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं है, मैंने तो कैलाश उठा लिया कई बार, और तुम आज अकेले हो, कैलाश थोड़ी है, कैलाश को उठा लिया तुम्हारे सहित, पार्वती सहित, गणों सहित। रावण ने अहंकार किया अपने बल का गुरुदेव के सामने, भगवान के सामने, तो भगवान ने अंदर ही अंदर रावण के अहंकार को फल देने के लिए, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए अपने आप को उसके कंधे पर बिठा दिया। रावण को कहा, लेके चल। भगवान शिव की कृपा से ही उसने कैलाश को उठाया था, और आज उनको उठाने के लिए अहंकार कर रहा है और कह रहा है मैंने कैलाश उठा लिया था, पार्वती तुम सहित, गणों सहित, अब तो तुम अकेले हो। भगवान शंकर को उठाना कोई बड़ी बात है? मेरे लिए ले चलूंगा। भगवान शंकर ने कहा, मूर्ख, गंगा मेरे साथ है सिर पे, और गंगा का कोई भरोसा नहीं है कब बाढ़ आ जाए। गंगा में अचानक बाढ़ आती है तो फिर गंगा के पानी को कोई तोल सकता? कितना भारी, कितना वजन हो सकता है। रावण चला भैया। कैलाश से लेकर के रावण कहां? दक्षिण दिशा में समुद्र के ऊपर पावन तट, वहां तक जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि इसके अगर साथ में गया तो ये बहुत दुनिया का हत्या कर देगा, दुनिया का अत्याचार कर देगा, इसलिए मुझे रुकना चाहिए, कोई लीला करनी चाहिए। भगवान शिवजी ने गंगा प्रकट कर दी और सीधी गंगा रावण के पेट में उतार दी, तो रावण को जोर से गंगा लगी, पेशाब आया। अब रावण बड़ा चिंतित हो गया। कर्मकांडी तो था ही, कर्मकांडी जो व्यक्ति होता है वो बाथरूम वगैरह जाता है तो फिर भगवान को छूता नहीं है।
अब नहा के आए, कपड़े बदले, फिर भगवान को छुए, बड़े कर्मकांड में विधि विधान होते हैं। तो अब रावण बड़ा परेशान है, तो गंगा प्रकट हो गई है, वो रुक नहीं रही है, बहुत बेताबी हो रही है, बेचैनी हो रही है। और दूसरा, भगवान को अगर उतार दिया तो क्या होगा फिर पता नहीं। भगवान तो बोल दिए थे कि मैं जगह से फिर हिलूंगा नहीं। अब रावण रुक भी नहीं सकता। सारे दर्द को आप सहन कर सकते हैं, पर मलमूत्र का जब दर्द उठता है तो उसे रोकना बहुत कठिन होता है। रावण ने अपने लघु शंका को कंट्रोल कर नहीं पाया और भगवान को अशुद्ध नहीं करना चाहता। रावण ने देखा कि एक गऊ चराने वाला गौला गैया चरा रहा था, उसके नंदी चरा रहा था, तो उसने प्रार्थना की नंदी के चारक से, अरे ग्वाले लो, मेरे गले में ये हार पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का, ये हार पकड़ो। और ये हार का देने का मतलब है मैं तुम्हें इतना धन दे रहा हूं और उस धन के पीछे मैं थोड़ी सी कामना करता हूं। मेरे कंधे पर ये जो शिव बैठे हैं, महात्मा भोलेनाथ, इनको थोड़ी देर तुम्हारे कंधे पे रख लो, थोड़ी देर में काम हो जाएगा, मैं फट से ले लूंगा। और इतनी 5-7 मिनट का इतना करोड़ कौन देगा, तुम्हारा माला माल हो जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर ग्वाला की पीठ पर बैठे, रावण ने करोड़ों के हार माला उतार कर ग्वाला को दे दिए। अब रावण चला गया साइड में बाथरूम करने के लिए। अब गंगा मैया तो अखंड है, दूसरी नदियां वैसी रहे में बारिश में बंद चले, बाद में सूख जाए। गंगा तो सूखती नहीं है, कम तो हो जाती है। अब गंगा चालू हो गई रावण की, तो रुके ही ना, तकलीफ हो गई रावण को। अब इतना प्रहर बीत गया कि ग्वाला थक गया मूर्ति को लेकर के, गोविंद महादेव को लेकर। ग्वाला के पैर थक गए, ग्वाला परेशान हो गया। तो ग्वाला ने सोच लिया कि ये धन तो तब मैं भोगूंगा तब जान बचे मेरी, जब मैं बचूंगा ही नहीं तो ये धन का क्या करूंगा। तो उसने पहले तो शंकर भगवान को नीचे पटका, उसके बाद उसकी आला माला पटकी, 2-4 रुपए उसकी जेब में खुद के रखे थे। शंकर भगवान पे यूं करके कहा, महादेव मैं फ्री में ना तुम्हारी पूजा कर रहा, ये आखिरी दक्षिणा लो और मेरा पीछा छोड़ो, मैं भागू यहां से। भगवान को सीधा वहीं पटक के, ग्वाला ऊपर से दक्षिणा अपनी ओर रख के सीधा घर को भागो। और जैसे ही भगवान टिके, रावण की गंगा बंद हो। अब रावण हाथ पैर धोकर आया, भगवान शिव को ढूंढे। अब शिव जी तो टिक गए। अब टिके भी कैसी जगह पर, न झाड़ा न फूका न पोता न लीपा। जहां दुनिया भर की लाशें जलाई जा रही थी, ग्वाला वहीं फेंक के चला गया। भगवान ने वचन पहले ही भर दिया था, जहां टिक जाएंगे वहां टिक जाएंगे बस। अब रावण लौट के आया, ग्वाला वाला गायब, शंकर भगवान खड़े धरती पे। रावण से शंकर भगवान इशारे में कहने लगे कि अब जाओ बेटे लंका, हम तो टिक गए। रावण को लगा कि अब तो गांव के नजदीक आ गए भोले बाबा, मेरा तो वचन पड़ गया झूठा, मंदोदरी को जाके लाऊं, वो मना के ले जाएगी। तो मंदोदरी को लेने के लिए, पत्नी को लेने के लिए रावण गया। इतनी देर में सौर्य देवता बृहस्पति ब्राह्मण को लेकर चिता भूमि पर आ गए और उन्होंने शंकर भगवान का अभिषेक करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी चिता भूमि में। अब वो मंदोदरी आई मनाने के लिए। मंदोदरी को भगवान ने समझाया, देवी मैं तुम्हारे कहने से अवश्य चलता, पर सब देवता लोग आकर के बृहस्पति ब्राह्मण के माध्यम से मेरी तो मंत्र प्रतिष्ठा कर गए हैं, अब मैं यहां से बिल्कुल भी कहीं जा सकता नहीं हूं। मंदोदरी आई तो भगवान शिव जी ने मंदोदरी को आशीर्वाद दिया। सारे देवताओं को भगवान ने वरदान दिए और चिता भूमि में स्थापित देवताओं ने किया। इसीलिए भगवान ने अपनी महिमा बताई, देवताओं चिता भूमि में मेरा नाम वैद्यनाथ होगा, मैं वैद्यनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। और जो भी चिता में रोगी आएगा
सारी की सारी रोग उसके मैं भस्म कर दूंगा और मैं उसकी बॉडी की समस्त राख को पवित्र बनाकर अपनी भस्मी बना करके लगा दूंगा। इतनी पवित्र हो जाएगी, मेरे धाम में जो भी आ जाएगा और मेरे भस्म में भस्मी बन जाएगा, उसके संपूर्ण रोगों का नाश हो जाएगा। भस्मी बनने का मतलब केवल राख नहीं है बंधुओं, भस्मी बनने का मतलब केवल राख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भस्मी बनने का मतलब होता है कि मैं हरि को भजूं तो हरि को ही हो जाओ, हरि को भजू सो हरि को होई। परमात्मा को भजने वाला परमात्मा का हो जाता है, फिर उसमें कोई भी दोष रहता नहीं है, कोई दोष नहीं रहता है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान के भक्त की जात पात नहीं होती है महाराज। जात पात कहां होती है? शैतानों में, कम बुद्धि के लोगों में जात पात होती है। जिनमें कोई बुद्धि नहीं है, जिनमें कोई राम जी के प्रति भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है, वो जात पात को लेकर के लड़ते रहते, भिड़ते रहते, और पूरी समाज को उन्होंने बांट के रख दिया है, पूरी समाज को खोखला करके रखा हुआ है। हजारों वर्षों से समाज तंग है, अब थोड़ा सा समाज मोकला हो रहा है, पर मोकले के साथ साथ में समाज थोड़ा बर्बाद भी हो रहा है। दबे तबके के लोग, पिछड़े लोग, गरीब लोग, जिनको छोटी जाति कह के दबा के रखा, वो लोग अब थोड़े ऊपर आ रहे हैं, पर आतंक भी साथ में है। ये थोड़ा ठीक नहीं है। उनका ऊपर आना मुझे बहुत पसंद है, उनको सम्मान मिलना मुझे बहुत पसंद है, उनको नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई मिलना बहुत पसंद है, वो संत महात्मा बने बहुत अच्छी बात है, पर बदमाशी करना तो अच्छी बात नहीं है। परमात्मा सबको मौका देता है, सदैव किसी के दिन एक जैसे नहीं रहते। आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसे? कि एक दिन घूरे का भी समय आता है और उसके भी दिन बदलते हैं। घूरा कौन कौन समझा? जो समझे घूरा, हाँ, घूरा कहते हैं कूड़े के ढेर को। एक दिन उसका भी दिन आता है, लोग उसे भी एक दिन खोजते खोजते आते हैं। भैया तुम्हारा ढूरा कितने को बिकेगा? कितनो? घूरे वालों कहवे ढेर वालों 20,000 रुपए लूंगा। 20,000 में खेत में खरीद लेता है किसान, उसकी वैल्यू हो जाती है। एक दिन उसका भी दिन आता है। तो संसार में जितने भी दबे तबके चपके लोग हैं, सबका दिन भगवान लाए, सबका आया है। हमेशा कभी कोई चीज एक जैसी नहीं रहती है। आप ध्यान करना बंधुओं, आपने गमले में अगर कोई पौधा लगाया है और गमले की मिट्टी नहीं बदली, तो धीरे धीरे वो पौधा मरने लग जाता है। इसीलिए मिट्टी को खोदना पड़ता है, गमले में भी कुरेदना पड़ता है। नीचे की मिट्टी को निकालो, ऊपर डालो, ऊपर वाली को नीचे डालो, वो आराम करे। ऐसे ही भगवान संसार को आनंद देने, मनोहर बनाने, हर रंग रंगा करने अदल बदल करते रहते हैं। जो ज्यादा दिन पुज गए उनको तुझने के लिए खड़ा कर देते हैं, और जो तुझे हुए थे उन्हें पुजने के लिए खड़ा करते हैं। इसीलिए संसार में दल बदल होता रहता है, शरीर बदलते रहते हैं। सदैव किसी वर्ण में आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। वर्ण की रक्षा करेंगे तो वर्ण में आएंगे, और वर्ण की रक्षा नहीं करेंगे तो वर्ण में कभी नहीं आएंगे। वेद पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, पंडिताई करते हो, तमाकू खाते हो, तो अगले जन्म में मौका नहीं मिलेगा वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का, ब्राह्मण कुल में आने का। हाथों में बल है, बंदूक रखते हो, तलवार रखते हो, और दीन दुखियों की रक्षा के लिए उठा करके राक्षसों को मारते हो, तो तुम्हें बार बार क्षत्रिय बनने का मौका मिलेगा। और तुमने अपने क्षत्रित्व का निर्बल कमजोर को दबाने में अगर प्रयोग किया तो दोबारा तुम क्षत्रिय बलवान भी नहीं बनोगे। एक बार जो मौका भगवान ने दिया है वो बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार नहीं मिलेगा। सावधान होकर के महादेव की ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ महादेव की पावन कथा को सौनक आदि ऋषियों ने अमृत कथा को सुना, और इस कथा को सुनकर उन्हें यह महसूस हुआ कि भगवान शिव सबका हित चाहते हैं। रावण का मन अच्छा नहीं था, रावण की भक्ति अच्छी थी। भक्ति का फल भगवान ने रावण को दिया कि उसके कंधे पर बैठकर यात्रा की,
और उसके दिल में जो कीड़े थे, दिल में जो बुराई थी, उसका फल ये दिया कि भगवान चिता भूमि में रहना पसंद करते हैं, पर सोने की लंका में जाना पसंद करते नहीं है। शमशान में जहां चिताएं जलती हैं वो जगह अपवित्र मानी जाती है, वहां भगवान रहना पसंद करते, पर सोने के घर में नहीं। क्यों? क्यों? आप भी बताइए क्यों? मैं बता दूं? फिर आपसे नहीं सुना जाएगा, मैं बता दूंगा। तो चलिए, सोने का घर हो या ना हो, पर दिल हमारा जरूर सोने जैसा पवित्र होना, खरा होना चाहिए, सोने जैसा खरा। भक्ति के साथ में गुणवत्ता भी आवश्यक है। केवल भजन करते रहो काल नेमी की तरह, भजन करते रहो सरसा राक्षसी की तरह, कोई फायदा नहीं है उसका। आएंगे हनुमान मुंह फाड़ देंगे, आएंगे हनुमान टांग तोड़ देंगे। ऐसा भजन मत करो सरसा राक्षसी लंकनी राक्षसी की तरह। राम राम जपना पराया माल अपना, ये भजन ठीक नहीं है। हाँ, कौन सा भजन करें फिर? मत करो कुछ भी, इंद्रदेव की बात सुनो। राम जी आएंगे, शिव जी आएंगे, पूरा घर तक जाएंगे कंधे पर बैठकर, और तुम्हारे कंधे पर नहीं, वो तुम्हें अपना लाला समझकर खुद के कंधे पर बिठा के तुम्हें ले जाएंगे। पिताजी जो ठहरे वो हमारे बाप जो ठहरे। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। 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 मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। रावण की भक्ति बहुत मजबूत है, पर रावण का दिल बहुत खराब है। जो अपने भाई का हुआ नहीं वो किसी और का कैसे होगा? भाइयों का हिस्सा खा गया, पी गया। जीवन में समस्या बड़ी खड़ी हो जाती है। दिल के आईने में तस्वीर यार की जब दिखाई गर्दन तो देख ली। आईना साफ हो तो चेहरा सुंदर दिखे, साफ दिखे। चेहरे पे लगा हुआ थोड़ा सा दाग भी समझ में आता है शीशा से। अगर शीशा साफ है तो, शीशा धुंधला है तो फिर दाग समझ में नहीं आते। दिल साफ हो जाए, विचार साफ हो जाए, भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले
संडे को अंडा खाया और मंडे को गंगा जल चढ़ाया तो कोई भी फर्क पड़ने भोले बाबा पे नहीं महाराज। संडे को अंडा और मंडे को हर 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 है। ब्रह्मकुंड पे सबसे ज्यादा आवाज उसी की आ रही है। हाफ चड्डी पहन के आया, लाल कपड़े पहन के आया, हाय हाय मचा रहा है। इसीलिए कावड़ ले जाने का हक उन्हीं को है जिन्होंने अंडा न खाया हो, मांस ना खाया हो, गुटखा ना खाया हो, तमाकू ना खाया हो, उनको हक है कावड़ छूने का। कावड़ ले जाने वाले कावड़ को रास्ते में छूने ना देते। अरे भाई छूने ना देते, तुम कितने महान हो, पवित्र हो, उसको भी ध्यान में रखो, तुम्हें छोड़ना चाहिए। एक बार कावड़ ले जाने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दो और पीछे से ये भी कहो कि तम्बाकू गुटखा अंडा छोड़ दो और गंगा जल उठाया है तो गंगा जल बन जाओ। कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढे बन झाड़ी में, कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढत मृग झाड़ी में, कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढत बन झाड़ी में। नाहक होता क्यों हैरान मिले मन मंदिर में भगवान, डाले मेल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान, ओ मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान, मिटाले मेल अरे नादा, मिले मन मंदिर में भगवान, मिटाले मेल अरे नादा, मिले मन मंदिर में भगवान, मिटाले मेल अरे नादा, मिले मन मंदिर में भगवान, मिटाले मेल अरे नादा, मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। शिव महापुराण